और अब इसके बाद जो मया सह तुम यदि कांत कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयम् ब्रवीत वाक्यम प्रथमम कुमारी। लड़की का पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दान। यदि तुम तीर्थ व्रत यज्ञ उद्यापन आदि पूजा पाठ करते रहो मेरे साथ, तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगी। ये पहला वचन है। ये यथार्थ है। जो इन वचनों के अनुसार चलेंगे कभी जीवन में कलह पैदा नहीं हो सकती। दूसरा वचन है पूजा यथैस्वापितरो वापि तथेष भक्तौ निज कर्म कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। लड़की का दूसरा वचन है कि पूजो यथासो पितरौ। यदि तुम देवताओं के लिए पूजा और पितरों के लिए नैवेद्य हमेशा करो, क्योंकि देवताओं की कृपा से सुख समृद्धि आती है और पितरों की कृपा से वंश वृद्धि होती है। अगर तुम ये हमेशा करो तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगी। ये लड़की का दूसरा वचन है। लड़की का तीसरा वचन है जीवनम नवस्थात्रये मम पालनम कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयम् ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम्। यानी संपूर्ण जीवन अगर तुम मेरा पालन कर सको, बच्चों का पालन कर सको, तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगा। कई लोग जीवन में हार मान जाते हैं कि मुझसे परिवार का भरण पोषण नहीं होता, पालन पोषण नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विवाह हम तभी करते हैं जब हम परिवार का भरण पोषण कर सके। वो लड़की अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन सबको छोड़ करके तभी आती है जब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो लड़की का ये तीसरा वचन है, अगर ये मानो तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगी। ये लड़की का तीसरा वचन। चौथा वचन है कुटुंब संपालन सर्व कार्यम कर्तुम प्रतिज्ञा यदि काल कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयम् ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। लड़की का चौथा वचन है कि कुटुंब रक्षा के लिए, परिवार पोषण के लिए आपको अर्थ भी कमाना होगा, आपको धन भी कमाना होगा, क्योंकि बिना धन के जो है परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप ये करें तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगी। ये लड़की का चौथा वचन है। पांचवा वचन स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणे वे ममापि मंत्र ये था वामांगयामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च पंचमम। लड़की का पांचवा वचन है कि आपकी क्या आय है, क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे भी होना चाहिए। अगर आप ये जानकारी दें तो ही मैं पत्नी बनकर के तुम्हारे साथ आऊंगी। ये लड़की का पांचवा वचन है। मंजूर है? लड़की का छठा वचन है न मे प्रमाणपम सविधे सखीनाम दूतम नव दुर्दर्शनम च वामांगयामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। यदि तुम द्यूत यानी जुआ खेलो, न दुर्व्यसन करो, न शराब पियो, इस तरह का जो अगर दुर्व्यसन नहीं करोगे, खर्रा की थोड़ा छूट दे देते हैं क्योंकि खर्रा तो सभी खाते हैं, न करो जो बड़े दुर्व्यसन है। एक व्यक्ति को हमने कहा खर्रा छोड़ दीजिए, बोले महाराज दांत में दर्द रहता है। हमने कहा ठीक है दवा शुरू रखिए। तो अगर ये दुर्व्यसन न करो, जुआ मदिरापान, ये जो दुर्व्यसन है अगर ना करो तो पत्नी कहती है तो मैं तुम्हारी साथ आऊंगी। और लड़की का सातवां वचन बड़ा महत्वपूर्ण, न सेवनिया पर की जाया।
यदि तुम आज के बाद पत्नी रूप में केवल मुझे देखोगे, अन्य किसी भी स्त्री को तुम माँ या बहन के रूप में ही देखोगे, तो ही मैं तुम्हारे साथ पत्नी बन करके आऊंगी। ये लड़की का 7वां वचन है। अगर ये मंजूर है तो भाई लोग ताली बजा दें। याद हो गए सबको? अगर ये लोग बदलते हैं तो हमारा नंबर अपने पास रखिएगा। हमने आपकी तो सुन लिया, लेकिन हम आपकी शर्तें तभी मानते हैं जब आप हमारी शर्त मानेंगे। तो लड़के के 4 वचन है। तो कहता है अगर आप 4 ही मान लिए तो ही 10 के बराबर है। और वो कौन से? बड़ा ही अद्भुत। पहला वचन, मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पातिव्रतम धर्म परायणात्म। यदि तुम मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, माताएं सुनेंगी, ये उनके लिए है, अभी तक भाई लोगों के लिए था। पति कहता है पत्नी से कि मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हें रहना है। अब चित्त के अनुसार रहना बड़ा कठिन है। पति बाहर से व्यापार करके आ रहा है, अगर उसको घाटा लगा तो टेंशन में आएगा, अगर उसको फायदा हुआ तो खुशी मन से आएगा। तो यानी पत्नी का काम है कि घर में जैसे पति आता है तो पहले नंबर में वो ये देखे कि ये नाराज होकर के आ रहे हैं कि खुश होकर के आ रहे हैं, और जैसा चित्त है उसी चित्त के अनुसार चले। नाराज है तो फिर समय पे पानी, समय पे भोजन दे दो और उनको खुश कर दो, और अगर खुश है तो जो मांगना है, ये लाना है, वो लाना है, बता दीजिए। तो मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार रहना है। एक ही श्लोक में सभी वचन इनके आ जाते हैं। सदा मदाज्ञा परिपालनं च, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना है। माता सोच रही इतने कठिन वचन तो हमारे नहीं थे। हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना है। अगर मैंने कहा ये करो, आज ये नाश्ता करना है, तो वो नाश्ता बनना चाहिए। पातिव्रता धर्म परायणत्व, हमेशा तुम्हें पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे में 7 वचन मानता हूं। और एक वचन और है बहुत महत्वपूर्ण, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा भंग न कर्तव्या पतिमांगत वरांगना। उद्याने, उद्यान के 4 अर्थ हैं। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा, उद्यान का अर्थ होता है जंगल, उद्यान का अर्थ होता है मध्य रात्रि, और उद्यान का अर्थ होता है मध्य दोपहर। पति कहता है अगर तुम्हें मध्य दोपहर में कहीं बाहर जाना है, मध्य रात्रि में कहीं बाहर जाना है, किसी जंगल में जाना है, किसी उद्यान में, बगीचे में जाना है, तो या तो मेरे साथ जाओगी और या तो मेरी आज्ञा से जाओगी। मद्य पाने जा, जहाँ पर मदिरा का पान होता है, वहाँ पर बहुत सारे दुर्व्यसनी लोग भी रहते हैं। अगर वो ऐसी जगह में कभी जाना पड़े तो मेरे साथ जाना है या तो मेरी आज्ञा से जाना है। राजद्वारे, कोई मामला, मुकदमा, कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर जाना है तो या तो मेरी सहमति से या तो मेरी आज्ञा से। और पिता गृह, यहाँ तक कहा गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ सती भगवान भोलेनाथ की आज्ञा नहीं थी। भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि पिता के घर मत जाओ, और मां सती पिता के घर गई। ये आप लोगों ने तीसरे दिन की कथा में सुना है। दूसरे दिन की कथा में पिता के घर गई और उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो पति कहता है कि अगर तुम्हें पिता के घर भी जाना है तो बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना है। ये पति पत्नी से कहता है। अगर सभी पत्नियों को ये बात मंजूर है तो ताली बजाएं।